मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਇਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ में इस तरह मैटैलिक कंडक्टर आ और ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आई करंट फ्लो करा दईए, आई करंट डायरैक्शन अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, तो इस कंडक्टर के दुआले जी स्पेस हैगी है, स्पेस इस तरह वायर आ, इस वायर के असीं करंट फ्लो करते हैं तो ये आले दुआले जो जगह हैगी है, स्पेस हैगी है, इस स्पेस दे विच है बड़ा द स्पेस अराउंड ए मैगनैटिक स्पेस अराउंड ए मैटालिक कंडक्टर विच इट्स मैगनैटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मैगनैटिक फील्ड। ये साडा मैगनैटिक फील्ड है और जे इस विच जी करंट हैगा असीं ऊपर फ्लो कर रहे हैं, इस तरह ये करंट है कंडक्टर है और ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा, तो इस तरह ये जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड हैगी आ ਉਹਦੀ डायरैक्शन असीं फाइंड करांगे। फिलहाल असीं पढ़ांगे वट इज़ द मैगनैटिक। हुण जिहड़ा ये मैगनैटिक फील्ड हुंदा आ ये किहते डिपेंड करदा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैगनैटिक इफैक्ट की फोर्स होंदी आ वो एज डिस्टेंस से डिपेंड करती है, एज डिस्टेंस होंदा मतलब कि मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा हैगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ देयर डिस्टेंस। जिन्ना आर स्ट्रोंग होगा आर की वैल्यू जिन्नी ज़्यादा होगी मैगनैटिक फील्ड उन्ना घट होगा। तो जिहड़ा मेन पॉइंट है इलैक्ट्रिक फील्ड पढ़िया असीं इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड और दोनों में इफैक्ट का की है, प्रभाव की आ, जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है या मैगनैटिक फील्ड आ, इन्हां विच सिर्फ एक डिफरेंस हैगा, वो की डिफरेंस आ, जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा इहदे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हैगा, सोर्स मतलब जिन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया सी वो सोर्स जिहड़ा हैगा इत्थे हैगा की आ वो चार्ज। अगर चार्ज सीगा साडे कोल ते चार्ज पॉजिटिव चाहे चार्ज नैगेटिव सी और इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया सी। सिमिलरली ये डिफरेंस आ इहदे जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड आ ਉਹਦਾ सोर्स की आ इन मैगनैटिक फील्ड ਉਹਦਾ सोर्स देखो चार्ज ਸੀਗਾ तो इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया, यह हैगा मैगनैटिक फील्ड, ये कित्थों पैदा होया करंट को, अगर करंट नहीं तो मैगनैटिक फील्ड पैदा नहीं होएगा। इस करके ये डिफरेंस है मेन भी इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड विच की डिफरेंस है, इहदा सोर्स चार्ज है इलैक्ट्रिक फील्ड विच और मैगनैटिक फील्ड विच सोर्स है करंट। और दूजा की डिफरेंस हो हैगा वो डिफरेंस की आ, एक तो सोर्स हो गया, दूसरा इफैक्ट हैगा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच हुंदी आ वो पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनेट होंदी है मतलब पैदा होंदा और नैगेटिव जिहड़ा हुंदा आ उत्थे टर्मीनेट होंदा, टर्मीनेट मतलब इत्थे खत्म होंदा, मतलब एक साडे कोल पॉजिटिव आ एक साडे कोल नैगेटिव सी, तो की हुंदा आ पॉजिटिव दे विचों इस तरह इलैक्ट्रिक लाइन फोर्स तुसीं देखिआ सी बाहर नहीं आ रही, तो नैगेटिव दे विच की हो रही अंदर नूं एंटर कर रही हैं। सो इस करके इत्थे जिहड़ा सोर्स हैगा इत्थे ये सोर्स है, मतलब कि जो इलैक्ट्रिक लाइन फोर्स है पॉजिटिव तो होके इत्थे स्टार्ट होंदियां और इत्थे इन्हां दा की हुंदा एंड हुंदा। ये इलैक्ट्रिक फील्ड विच हुण मैगनैटिक फील्ड इदां नहीं हुंदा, मैगनैटिक फील्ड विच की हुंदा ये देखो मैगनैटिक फील्ड दे विच एक करंट प्रोड्यूस होया ना इक्को ही समय ते पॉइंट ते स्टार्ट होंदियां इस तरह और उसे ही पॉइंट के उपर इन्हां दा एंड हो जाता, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट दोवां दा की हैगा सेम। सो ये एक पॉइंट है इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड विच। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक दे विच इहदी सानूं किदां पता लगा भी किसी भी वायर दे विच करंट फ्लो करिए इधर देखो ऑरस्टेड साइंटिस्ट थी ऑरस्टेड जिन 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया उन की किया एक साढ़े को एक मतलब कंडक्टर है
इस कंडक्टर दे विच मतलब ए ते बी और इहदे विच करंट फ्लो कीता आई, इंट्रैक्शन करने वाला करने वास्ते भी वाकई किसी वायर के विच करंट फ्लो करना, तो एक होना कंपास इस तरह, एक नीडल, एक है मैग्नेटिक कंपास ते नीडल है। हुण करंट कैरिंग कंडक्टर के लागे एक कंपास रखी, ये चैक करने वास्ते कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदा या किस तरह रोटेट करता, रिफ्रैक्शन की सकती है। तो इस तरह देखो, यह साढ़े कोल ईस्ट, इस तरह लो ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह इस कंपास दे विच ये ईस्ट है, ये वैस्ट नॉर्थ ते साउथ। जो इस वायर के विच करंट फ्लो होया तो की होया, ये जी मैग्नेटिक कंपास जो नीडल सी वो नॉर्थ डायरैक्शन तो वैस्ट डायरैक्शन के वाल मतलब इस तरह रोटेट हो गई, रोटेट मतलब इस तरह ए डायरैक्शन के विच का, इट मीनस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। इस तरह असी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन जी हैगी वो असी फाइंड आउट करते हैं। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन फाइंड आउट करने वास्ते असी राइट हैंड थंब रूल की वरतों करते हैं। यह साढ़े को कंडक्टर है फॉर लो, ये साडा हाथ है राइट हैंड थंब रूल, इस कंडक्टर को इस तरफ यूज़ करना है इस फॉर्म के विचकार, तो जो मेरा थंब है ये शो कर रहा भी करंट की डायरैक्शन की आ रही है वो अपसाइड डायरैक्शन के, जो मेरिया फिंगर्स है अराउंड ए कर्व इस तरह कर्व में मूव कर रही है, इस तरह इस डायरैक्शन के विचकार। इस तरह देखो करंट आउटवर्ड है, इस तरह डायरैक्शन जा रही है, तो सेम पॉइंट इतने इदा ही है कि वायर हो गई इस तरह थम्स मेरा थंब है तो शो करता है करंट, और जो फिंगर्स है इस तरह। सिमिलरली स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल तो भी असं डायरैक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे रोटेट करते हैं इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह डायरैक्शन के विचकार हम यूज करते हैं। नैक्सट साढ़े को चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉयड-सैवर्ट्स लॉ। बॉयड-सैवर्ट्स लॉ की वरतों बॉयड-सैवर्ट्स लॉ, बॉयड-सैवर्ट्स लॉ विच की करना आपां, बॉयड-सैवर्ट्स लॉ की वरतों की जाती है किसी भी पॉइंट के उपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन, मतलब कोई भी कंडक्टर और उस कंडक्टर के उपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन है उसको फाइंड करने वास्ते वरत्या जाता है। इस तरह साढ़े को मतलब जो साढ़े को वायर एक वायर सेम पॉइंट ए वायर दी एंड ए, और साढ़े को साढ़े को है बी पॉइंट, और ये एक लेंथ हैगी मतलब इस लेंथ होगी टोटल लेंथ ही होगी एल, और इस पॉइंट ये पूरा कंडक्टर की लेंथ है ना, ये ऊपर असी एक स्मॉल एलीमेंटरी लेंथ ले ली, इस करके आप डी एल टोटल लेंथ जी हैगी एल स्मॉल लेंथ, और ये ऊपर असी पी क्यू इंटू डी एल स्मॉल एलीमेंटरी पोर्शन लिया। किसी भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट के ऊपर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड करना बॉयड-सैवर्ट्स लॉ यूज किया जाता। उस तो बाद यह पॉइंट आ गया वो इतने पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड पता करने वास्ते इस कंडक्टर तो कुछ दूरी के ऊपर इतने पॉइंट रेफरेंस पॉइंट भी, और वह डिस्टेंस कितना हो गया मतलब आर, और ये की हो जाए सेम पॉइंट करंट डायरेक्शन जा रहे हैं ऊपर, इट मीनस ये द्वारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मूव करता हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जी हैगी वैल्यू फाइंड आउट करने स्ट्रेंथ तो डिपेंड करता करती है डिस्टेंस से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर,
जिन्ना आर स्ट्रोंग आर की वैल्यू वड्डी हो जानी है, मैगनैटिक फील्ड घटी जाना है, जिन्ना आर ने स्मॉल हो जाना है, मैगनैटिक फील्ड वधी जाना। और इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू की हो रही है, इनक्रीज हो रही है। इट मीनस इत्थे मैगनैटिक फील्ड स्ट्रोंग है, इत्थे होर घट गया, इत्थे मैगनैटिक फील्ड चेंज हो गया। सो इनटू डी। सो वाइट सैप्स लॉ ने इत्थे एक्सप्लेन किया जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड हुंदा है डी बी कहंदा वो की होंदा की करदा डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू करंट होंदा, डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू करंट। जिन्ना करंट स्ट्रोंग छड्डांगे, जिन्ना इस वायर के विच करंट ज़्यादा फ्लो करूगा, तेजी ना फ्लो करूगा, उन्ना मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा। एक पॉइंट एक हो गया। दूसरा इस लेंथ के ऊपर डी एल जिन्नी वायर ज़्यादा हो। थर्ड साइन ऑफ एंगल इत्थे जिसमें से एंगल बनता थीटा ये डिपेंड करता। नंबर 10 ऑन डी बी चौथा पॉइंट जोड़ा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हम असीं जे 1 2 3 इन्हां नूं कंबाइन करिए इक्वेशन नूं, कंबाइन दिस इक्वेशन की बनेगा साडे कोल डी बी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट डी एल नेक्स्ट बोल गई साइन थीटा। जो थीटा है ये इस वैक्टर पर डिपेंड करता इस कंडक्टर के इस पॉइंट का। और थर्ड साइड को सीगा आर स्क्वायर, मतलब कि यह साढ़े को फार्मूला आया आई डी एल साइन थीटा ते आर स्क्वायर। ये असीं किसी भी पॉइंट के ऊपर मैगनैटिक फील्ड की स्ट्रैच के डायरेक्शन असीं फाइंड आउट कर रहे हैं। और इस तो बाद जो मेन पॉइंट है आर डी डी एल की वैल्यू साइन थीटा डी एल और डी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया के आई डी एल साइन थीटा इनटू आर स्क्वायर, where k is the proportionality constant. K is called proportionality constant. जी proportionality constant की वैल्यू जी होंगी है k की कितनी होनी है म्यू नॉट बटा 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। k की वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वाइबर पर मीटर स्क्वायर। इस को टेस्ले है मैग्नेटिक फील्ड यूनिट है तो असीं इत्थे दी वैल्यू पुट कर दईए डी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये वैल्यू इनटू क्या है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये हमारे को लगाया वेक्टर एरिया वेक्टर। सो हियर डी बी इन हमारे को वैल्यू आ जाती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। आई डॉट डी एल इज ए एरिया वेक्टर और दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड दिस डायरेक्शन इज इनवर्ड। को पॉइंट आ गया इस फार्मूले नाल असीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन पता करने वास्ते टू फाइंड द डायरेक्शन को यूज कर नंबर है राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल
दूसरा है स्क्रू रूल। इस तो बाद मैं तुहानूं इहदे नाल दे कुछ न्यूमेरिकल जिहड़े हुंदे आ वो कराऊंगा, जिहदे नाल तुहानूं मैगनैटिक फील्ड कंडक्टर के उपर पता करना है। उस तो बाद सर्कुलर कॉइल के उपर, सोलेनॉइड के उपर, टॉरॉयडल के उपर, इदा वक्-वक् केसेस है जिन्हें असीं मैगनैटिक फील्ड पता कर सकते हैं।